बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा होगी मिथुन राशि पर गुरु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव पर। मिथुन राशि, मिथुन लग्न है अगर आपकी, तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहनों भाइयों, गुरु, राहु, शनि और केतु, ये 4 ग्रह, ये बड़े ग्रह हैं। लंबी अवधि तक एक राशि पर रहते हैं। तो जब कभी भी ये ग्रह किसी भी तरीके का परिवर्तन करते हैं, चाहे राशि परिवर्तन करें या नक्षत्र परिवर्तन करें, तो उसका सीधा प्रभाव सभी मानव जाति पर पड़ता है, सभी ब्रह्मांड की स्थितियों पर पड़ता है। यानी ये जो भी परिवर्तन होता है ये विशेष रूप से पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है, उनकी राशियों के आधार पर, उनकी जन्म कुंडली की स्थितियों के आधार पर। इस वीडियो में मिथुन लग्न या फिर मिथुन राशि अगर आपकी है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझ लेते हैं। बहनों भाइयों, पिछले वर्ष मई 2023 से गुरु आपकी राशि लग्न से द्वादश भाव में गोचर कर रहा था। जब से मई 2023 से ये गोचर आया था, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ गईं। आपने इस चीज को महसूस किया। द्वादश भाव में गोचर आपके लिए शुभ फलप्रद नहीं रहा है। ये आप अपने अनुभव शेयर करिएगा, मुझे कमेंट लिख करके बताइएगा कैसा अनुभव रहा। मिथुन लग्न में जो गुरु होता है सप्तम भाव का स्वामी होता है, दशम भाव का स्वामी होता है और द्वादश भाव में नैसर्गिक कुंडली में ये उनका मूल भाव है। तो वहां जाकर के ये केंद्राधिपत्य दोष बनाता है। अब जब केंद्राधिपत्य दोष होता है तो गुरु विशेष रूप से अच्छे फल नहीं देता है। यहाँ दो तरह के ये ग्रह, दो तरह के ऐसे योग बनाता है जो आपके जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। तो पहला योग होता है विवाह भंग योग और दूसरा होता है राज भंग योग। अब इन दोनों योगों की वजह से जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं और इस रोहिणी नक्षत्र में जो गुरु का गोचर है इससे आपके लाइफ में क्या परिवर्तन होगा, उसको भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बहनों भाइयों, ये जो गोचर रहा है अभी तक आपका, इसने आपके जीवन में, जैसे गृहस्थ जीवन है, व्यापार है, आपका कर्म क्षेत्र, आप अगर नौकरी करते हैं तो वहां पर राज्य पक्ष से आपको विभिन्न तरह की समस्याएं देखने को मिली। मन भी आपका बिल्कुल अशांत ही रहा। अवचेतन मन पर भी उसका गहरा असर हुआ। जिनका विवाह तय हुआ था, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका विवाह टूट गया। विवाह तय हुआ, उसके बाद टूट गया। अगर आपके साथ कोई इस तरह का अनुभव हो तो कृपया मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये सारी स्थितियां पिछले 2023 से मई से जो गुरु का परिवर्तन हुआ था और अभी मई 2024 तक रहना है, तो इस तरीके का अनुभव आपको हो चुका है। अब जब नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, यानी अभी तक गुरु मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे थे, अब यू टर्न लेकर के वापस रोहिणी नक्षत्र में आए। तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में इनका गोचर 28 नवंबर से लेकर के 10 अप्रैल यानी पूरे 135 दिन। तो कुछ स्थितियां परिवर्तित पक्का होंगी। कैसे होंगी समझिएगा। गुरु की प्रथम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, दूसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर है, तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अब ये 3 भाव जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, इन भागों से जुड़ी हुई
आपके सामने समस्याएं थी, लेकिन अब ये गुरु द्वितीयेश के नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र जो आपका धनेश है, आपके बैंक बैलेंस, आपकी आर्थिक व्यवस्था, आपके परिवार कुटुंब के भाव का स्वामी है, उसके नक्षत्र में आएगा। तो परिवर्तन ये होगा, आपके सुख में जो कमियां थीं, जिस आनंद की अनुभूति आप नहीं कर पा रहे थे, जो लोकप्रियता आप प्राप्त करना चाहते थे, जो मानसिक इच्छाओं को आप पूरा करना चाहते थे, आप मकान बनाना चाहते थे, प्लाट खरीदना चाहते थे या वाहन खरीदना चाहते थे, कोई घर में मांगलिक कार्य करना चाहते थे, वहां बाधाएं पड़ रही थीं, लेकिन अब बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। चतुर्थ भाव से जुड़े हुए सारे लाभ मिलेंगे, भूमि भवन वाहन का, आपके लोकप्रियता का, आपकी आंतरिक सुख शांति का, पारिवारिक और कौटुंबिक सुख का, ये जितना भी समस्याएं थी इस गोचर से वो दूर होती नजर आएंगी। छठे भाव पे दृष्टि, यानी आप रोग से पीड़ित थे, ऋण से पीड़ित थे, शत्रुओं से पीड़ित थे, वहां भी आपको सुधार होता दिखेगा, क्योंकि ये गुरु जो है अपने मित्र नक्षत्र में गोचर कर रहा है और धनेश के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। यानी आपका जो बैंक बैलेंस का स्वामी है, आपके परिवार कुटुंब के सुखों का जो स्वामी है, पैतृक संपत्ति का जो स्वामी है, उन चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु का गोचर है। तो ऋण, रोग, शत्रु, इन सब पर आपको विजय मिलेगी। और तीसरी दृष्टि इनके आपके अष्टम भाव पर, यानी आप विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश जाने की इच्छा थी, आप कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशान थे, आप आर्थिक अव्यवस्थाओं से जूझ रहे थे, शत्रुओं से जूझ रहे थे, वो सारी समस्याएं खत्म हो गई। आपके ससुराल से संबंध खराब हो गए थे, जीवन साथी से संबंध खराब हो गए थे, व्यापार से आपकी स्थितियां बिगड़ गई थी, वहां सब कहीं सुधार होगा, वहां सब कहीं आपके सुधार होगा। आपके साझेदारों के बीच में वैमनस्य हो गया था, वहां समस्या आपकी दूर हो जाएगी, वो सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। और बहनों भाइयों, कुल मिलाकर के ये जो नक्षत्र परिवर्तन है गुरु का, आपके लिए बड़ा कल्याणकारी दिख रहा है। हालांकि पहले से जो संघर्ष गुरु के थे उनसे काफ़ी आप परेशान रह चुके हैं, लेकिन अब कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी तरक्की होगी और इस नक्षत्र परिवर्तन का श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। अब बहनों भाइयों, इस मिथुन राशि में 3 नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट होता है। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के जो है 3 चरण। ये कुल मिलाकर के इसका क्या मतलब है? तो मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए पूरा ये परिवर्तन जो है बहुत श्रेष्ठ फल देगा। जो आर्द्रा नक्षत्र के हैं उनको भी श्रेष्ठ फल मिलेगा, लेकिन जो पुनर्वसु नक्षत्र के हैं उनके जीवन में अभी उतनी राहत नहीं मिलेगी। आप पहले भी विपत्तियों का सामना करते रहे हैं, लेकिन विपत्तियों का सामना तो इस गोचर में भी रहेगा, लेकिन कुछ सकारात्मक रिजल्ट्स भी आपको इस अवधि में देखने को मिलेंगे। यानी कुछ ना कुछ राहत तो होगी ही। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।